नक्श ने एक बार सभी के सामने फिर से साबित कर दिया था कि एंटीक अप्रेजर के मामले में उसकी एबिलिटी 100% है, ना कि शोभित की। अब एक क्लियर हो गया था कि हीरे का ओरिजिनल पार्ट पंचतंत्र है और उस पर इंपीरियल हीरे की खूबसूरत कार्विंग की गई है, जो कि टंगस्टन चाकू की मदद से हो पाई है। नक्श का ये पहलू एकदम फिट बैठ रहा था और यह सच भी था, लेकिन अकड़ के मारे शोभित अभी भी हार नहीं मान रहा था। हालांकि अंदर ही अंदर उसे यह पता चल गया था कि उसकी हार हो गई है, लेकिन अपनी हार को स्वीकार करने से वो कतरा रहा था। नक्श की बात सुनकर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो था उस शॉप का ओनर प्रदीप, जो उस हीरे को पूरे 1 करोड़ में लेकर आया और उसे 1.5 करोड़ में बेचना चाहता था। इतना तो तय है कि जैसा नक्श ने कहा, अगर वो सच है, जो कि अफकोर्स है, तो उस हीरे की कीमत 1.5 करोड़ नहीं बल्कि 3 या 4 करोड़ होनी चाहिए। अब प्रदीप को अफसोस हो रहा था कि नक्श जैसा अप्रेजर उसे पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि नक्श के पहले मिलने से उसे सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन अब उसने एक बार 1.5 करोड़ की बोली लगा दी है, जो बदली नहीं जा सकती है। मणिक सर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपने उस हीरे को खरीद लिया तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। नक्श ने सीधे और सरल अंदाज में कहा। बेटा, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तुम्हारी एंटीक अप्रेजर एबिलिटी बहुत ही कमाल की है, जिससे कि तुम्हें पता चल जाता है कि क्या असली है क्या नकली। मैंने कहा था ना आपसे कि सबसे ज़्यादा खुश प्रदीप ही था। ये शब्द उसी के मुख से बाहर आए थे। वहाँ मौजूद बाकी सभी के लोग गहरे सन्नाटे में चले गए थे। नक्श के मुंह से निकला एक एक शब्द उनके गाल पर तमाचा जड़ रहा था। मनिक भाई के हिसाब से नक्श ने जो पॉइंट रखे एकदम सही है, लेकिन उस हीरे का कोई प्रमाण नहीं है। जैसा कि क्रिकेट में एम्पायर कॉल होता है, यहाँ पर भी ठीक वैसा ही था। मानने वाला मानेगा और नहीं मानने वाला नहीं मानेगा। खैर, नक्श की काबिलियत देखकर ऐसा हो सकता है कि मनिक भाई ना माने। वो तो बस अपने मन ही मन ये सोच रहे थे कि नक्श से रिश्ता कैसे सुधारा जाए। शुरुआत में उन्होंने शोभित का फुल सपोर्ट किया, जो फ्लॉप साबित हुआ। आखिर उनके काम तो नक्श ही आया। इससे पहले मनिक भाई कुछ बोलते, अचानक से शोभित ने एक नई हरकत की। मनिक अंकल, 1 मिनट रुकिए। मैं अभी अपने मास्टर को वीडियो कॉल करता हूँ और उनसे इस हीरे को अप्रेज करने के लिए कहता हूँ। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। शोभित को बहुत अच्छे से पता था कि नक्श के पॉइंट्स में दम है और वो जीत भी गया है। अगर ऐसी बात है तो मनिक भाई देसाई उस हीरे को खरीदने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। लेकिन चूंकि शोभित अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए अपने मास्टर को कॉल करके एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। यह कोशिश सिर्फ और सिर्फ नक्श को नीचा दिखाने के लिए की जा रही थी। अब इस मैटर में सिर्फ हीरा ही नहीं बल्कि मिस जूली भी इन्वॉल्व थी। वो कैसे? शोभित ने तुरंत ही अपना फ़ोन बाहर निकाला और अपने मास्टर को वीडियो कॉल किया। जो लोग शोभित के पास खड़े थे वो उसके मोबाइल की स्क्रीन देखकर एकाएक चौंक गए थे। ये लड़का जयंती बाई गड़ा का चेला है? क्या कहा तुमने? पूरे गुजरात के सबसे बेस्ट एंटीक अप्रेजर जयंती बाई गड़ा का चेला हमारे सामने खड़ा है। ओ माय गॉड! और उस लड़के की शादी मिस जूली से होगी। वाह, व्हाट ए परफेक्ट जोड़ी। आजकल के बच्चे अपनी असली एबिलिटी छुपा के ही रखते हैं। शोभित के लिए ये सब नया नहीं था। यह सब सुनने की अब उसकी आदत हो गई थी। हालांकि यह सब सुनकर उसे मज़ा भी बहुत आता था। क्यों नहीं आएगा? जयंती बाई गड़ा का पूरे गुजरात में नाम था और वो उनका खास चेला जो था। रेपुटेशन भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? लोगों के मुंह से ये शब्द सुनकर शोभित ने तुरंत नक्श को घूरते हुए देखा। जिस तरह से शोभित नक्श को घूर रहा था, मानो वो उससे एक कहने की कोशिश कर रहा हो कि वो उसे कामयाब नहीं होने देगा, भले ही उसने नक्श को हराने के लिए कोई भी और कैसा भी रास्ता क्यों न चुनना पड़े। वैसे क्या ये लड़ाई शोभित के लिए सिर्फ उस हीरे के लिए थी? नहीं, बल्कि यह लड़ाई उस लेवल तक पहुंच गई थी जिसमें शोभित को सिर्फ जीतना था। उसके हिसाब से नक्श मिस जूली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो उसकी हिम्मत भी कैसे हुई शोभित से कम्पीट करने की? शोभित हर हाल में मिस जूली का दिल जीतना चाहता था, फिर भले ही उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जल्द ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुई और एक दुबला पतला आदमी नजर आया। शोभित, तुम्हें तो सूरत शहर में होना चाहिए था ना? तुमने अचानक से मुझे वीडियो कॉल क्यों किया?
धीमी आवाज में जयंती बाई गड़ा ने कहा, सर मैं सूरत नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक्सीडेंटली एक हीरा मिला है। कोई कह रहा है कि यह एक पंचतंत्र हीरा है जिस पर इंपीरियल हीरे की टंगस्टन चाकू की मदद से कार्विंग की गई है। सरल और स्पष्ट अंदाज में शोभित ने कहा, क्या? आर यू सीरियस? जल्दी से मुझे वो हीरा दिखाओ। अगर शोभित सच कह रहा है तो यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। जयंती बाई गड़ा पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे। ओ माय गॉड, ये सच में जयंती बाई गड़ा हैं? गुरु और शिष्य का रिश्ता देख रहे हो? रिश्ता ऐसा है तभी तो शिष्य का इतना मोल है, वरना आजकल न शिष्य अपने गुरु को पूछता है ना ही गुरु अपने शिष्य को। मैंने जयंती बाई गड़ा को हमेशा एडमायर किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी उनसे आमने सामने मुलाकात नहीं हो पाई। मनिक भाई को भी कम नहीं समझना चाहिए। उनकी जयंती बाई गड़ा से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तभी तो उनका चेला आज हमारे सामने खड़ा है। सभी लोग धीमी आवाज में डिस्कशन करना शुरू कर चुके थे। जयंती बाई गड़ा के कहने पर शोभित ने उस हीरे को कैमरे के सामने रख दिया था। पूरे 5 मिनट तक उस हीरे का आकलन करने के बाद अचानक से जयंती बाई गड़ा हंसते हुए बोले, कौन है वो पागल जो एक कह रहा है कि इस टूटे हुए हीरे पर इंपीरियल हीरे की कार्विंग की गई है? बस फिर क्या था, जैसे ही जयंती बाई गड़ा के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही पूरे शॉप में शोर होने लगा। उनके हिसाब से जयंती बाई गड़ा के कमेंट पत्थर की लकीर हैं। अगर उन्होंने कहा है कि इसमें इंपीरियल हीरे की कार्विंग नहीं है तो मतलब नहीं है। अपने गुरु के मुंह से ये शब्द सुनकर शोभित के चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा निखर गई। उसके हिसाब से अब नक्श का खेल खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ मनिक भाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। शोभित की लड़ाई अलग थी, लेकिन इस हीरे में मनिक भाई पिसते हुए नजर आ रहे थे। नक्श के पॉइंट एकदम सही थे, लेकिन जयंती बाई गड़ा मना कर रहे थे। अब एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो जयंती बाई और नक्श का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन क्या इस बार नक्श ने ओवर थिंक कर लिया था? चलो फाइनली हमें पता ही चल गया कि वो लड़का शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ बकवास ही कर रहा था। एक मिनट, मुझे ये लड़का इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? जब भी उसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है मैंने पहले उसे कहीं देखा है। कहीं ये लड़का जावेरी परिवार का यूजलेस दामाद तो नहीं है? नोटिस करने वाली बात यह है कि सूरत के लोग जितना अनिका जावेरी को नहीं जानते हैं उतना नक्श को जावेरी परिवार के नाम से जानते हैं। हाँ, वो अलग बात है, इसमें नक्श की वाहवाही नहीं बल्कि उसकी बेइज्जती होती थी। हाँ, यह लड़का वही है। ओ माय गॉड, मैंने एक यूजलेस इंसान की बात पर भरोसा किया। नक्श को पहचानने के बाद भला कोई उसे कैसे छोड़ सकता था? यह बात सुनकर शोभित के चेहरे की चमक और भी ज़्यादा बढ़ गई। शुरुआती दौर में जब नक्श शोभित पर भारी पड़ रहा था तब शोभित को लगा कि सूरत में एक शानदार एंटीक अप्रेजर आ गया है, लेकिन फाइनली उसे नक्श की असलियत पता चली कि वो किसी परिवार का यूजलेस दामाद है। भला वो उसका कंपटीटर कैसे हो सकता है? लेकिन अब शोभित के दिल में नक्श के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। नक्श ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके गुरु के शिक्षा को भी चैलेंज किया था। अब तो हर हाल में शोभित नक्श को सबक सिखाना चाहता था। तभी अनिका ने नक्श की शर्ट को खींचते हुए उसे शांत रहने के लिए कहा। नक्श ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और तुरंत ही नक्श ने उस हीरे के टुकड़े को उठाया और एकाएक जमीन पर पटक दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए। शोभित ने अभी अभी गहरी सांस भरी थी, वो भी शॉक्ड रह जाता है। इस पागल आदमी ने ये क्या कर दिया? बिना कुछ सोचे समझे इस हीरे को नीचे पटक दिया। जयंती बाई गड़ा ने उसकी सारी पोल खोल दी है ना। अब तो वैसे भी ये हीरा किसी काम का तो नहीं है, इसीलिए एक अचरा अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा है और कुछ नहीं। मेरा हीरा। नक्श की हरकत ने जिस इंसान को सबसे पहले सुकून दिया था, अब वो सुकून हार्ट अटैक में बदल गया था। प्रदीप भाई जल्दी से अपने हीरे की तरफ दौड़े, लेकिन तभी नक्श ने अपना हाथ दिखाते हुए उनको रोका और कहा, रुकिए रुकिए, आपके हीरे को कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ है। वहां मौजूद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नक्श कहना क्या चाहता है, लेकिन जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही जयंती बाई गड़ा का चेहरा उतर गया था। क्या उनके मन में अपनी कैलकुलेशन को लेकर डाउट हो रहा था? पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। नक्श ने तुरंत ही उस हीरे को जमीन से उठाया और उसे कैमरे में दिखाते हुए बोला, मिस्टर गड़ा, जरा ध्यान से देखिए ना, क्या आपको इसमें इंपीरियल हीरे की कोई प्रॉपर्टीज नजर नहीं आ रही है? रही बात टंगस्टन चाकू की, एक बार आप भी अपने मास्टर से उस बारे में बात करिए।
अफकोर्स अगर वो जिंदा है तो। नक्श ये बोलते हुए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आप काफी बूढ़े हो गए हैं। आपकी आंखों ने अब काम करना बंद कर दिया है। नक्श, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जयंती बाई गड़ा से इस तरीके से बात करने की? फाइनली मनिक भाई देसाई ने स्टैंड लिया और नक्श को डांटते हुए कहा, ये मत भूलिए कि मनिक भाई और जयंती बाई एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं, लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। साले कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे मास्टर को ऑफेंड करेगा? अचानक से शोभित को बहुत तेज गुस्सा आ गया। इस लड़के की हिम्मत तो देखो, जयंती बाई गड़ा को ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा है। बस इस लड़के का खेल खत्म हो गया है। अब ये एंटीक अप्रेजर इंडस्ट्री में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। भले तुम अपने परफॉर्मेंस के लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम मास्टर तो नहीं बन सकते ना। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने नक्श पर उंगली उठाना शुरू कर दिया था। उंगली उठाना भी वाजिब है। जयंती बाई गड़ा 50 साल के हैं और पूरे एम्पायर में उनकी बहुत इज्जत है, और आज नक्श ने सभी के सामने उनकी इंसल्ट कर दी। भला पब्लिक अपनी आंखों से ये सब देखकर कैसे शांत रह सकती है? हालांकि जयंती बाई गड़ा के अगले रिएक्शन ने वहां मौजूद सभी लोगों को शॉक्ड कर दिया था। नक्श, क्या तुम नक्श हो? एक्साइटेड होते हुए जयंती बाई गड़ा ने कहा, यार वाकई में मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुझे नोटिस ही नहीं कर पाया। शोभित, ये तुम किस तरह का फोन इस्तेमाल कर रहे हो? ढंग से कुछ दिखाई ही नहीं देता। अपना फोन बदलो। जयंती बाई गड़ा ने अगले पल शोभित को डांटते हुए कहा। मानना पड़ेगा कि शोभित का समय बहुत ही खराब चल रहा था। 2 लाख के फोन को भी जयंती बाई गड़ा ने यूजलेस बता दिया था। अगर ढंग से दिखाई नहीं देता है तो अगली बार ध्यान रखना, वरना पिछली बार की तरह तुम्हारी ये सारी सफेद बियर्ड साफ कर दूंगा, नक्श ने ब्लंटली अंदाज में कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह पर ताला लग गया था। साला, नक्श ने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि उसका जयंती बाई गड़ा से इतना अच्छा रिश्ता है? ये लोग फालतू में उसे नीचा नहीं दिखाते।